हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके विद सोनम में। आज हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट गुरुग्राम के विशेष 250 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भाग 1, स्थापना, नामकरण एवं इतिहास। इसमें हमारे 1 से 40 तक प्रश्न रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुरुग्राम जिले का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966। हरियाणा गठन के समय कुल कितने जिले थे जिसमें गुरुग्राम भी शामिल था? 7। गुरुग्राम का नाम गुड़गांव से बदलकर गुरुग्राम आधिकारिक तौर पर कब किया गया? अप्रैल 2016। महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने यह क्षेत्र किसे गुरु दक्षिणा में दिया था? तो इसका आंसर रहेगा गुरु द्रोणाचार्य। गुरुग्राम को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, गुरुग्राम को प्राचीन काल में गुरुग्राम, गुरु का ग्राम, द्रोण नगरी, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता था। गुरुग्राम के फर्रुखनगर शहर की स्थापना 1732 में किसने की थी? तो किसने की थी? दलेल खान फौजदार खान ने। फर्रुखनगर के किस शासक ने मुगल सम्राट फर्रुखशेर के नाम पर इस शहर का नामकरण रखा था? दलेल खान। 1857 की क्रांति में गुरुग्राम से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति में गुरुग्राम से किसने किया था? नवाब अहमद अली खान फर्रुखनगर। 1857 की क्रांति के समय पटौदी रियासत का नेतृत्व किसने किया था? अकबर अली ने। 1857 की क्रांति के वीर शहीद अहमद अली खान फर्रुखनगर के नवाब को कहां फांसी दी थी? तो इसका आंसर रहेगा दिल्ली के चांदनी चौक लाल किले के सामने। नेक्स्ट है, गुरुग्राम के किस स्थान पर अरावली की पहाड़ियों के बीच प्राचीन गुफाएं पाई जाती है? भौडसी। पटौदी रियासत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 803 1800 सॉरी 1803। पटौदी रियासत के संस्थापक कौन थे? फैज तलफ खान। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुरुग्राम को अपने पूर्ण नियंत्रण में कब ले लिया था? 1803। ये जो है ना, सरजी अंजन गांव की संधि के बाद। ब्रिटिश काल के दौरान 1821 में गुरुग्राम को किसका जिला मुख्यालय बनाया गया था? दक्षिण पूर्वी कमिश्नरी। ऐतिहासिक अलीवर्दी खान की मस्जिद गुरुग्राम में कहाँ स्थित है? सराय अलीवर्दी गांव। सराय अलीवर्दी खान की मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासन के काल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। फर्रुखनगर के किस नवाब ने गयासुद्दीन बलबन के खिलाफ विद्रोह किया था? प्राचीन मेव शासकों ने। बलबन ने मेवातियों को कुचलने के लिए गुरुग्राम के जंगलों को कटवा दिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार कनिंघम के अनुसार गुरुग्राम का प्राचीन नाम क्या दर्ज है? गुरुग्राम। सल्तनत काल में इल्तुतमिश के समय गुरुग्राम किस इक्ता यानी प्रांत के अंतर्गत आता था? दिल्ली इक्ता। गुरुग्राम में राजा नाहर सिंह का महल किस स्थान पर है? तो इसका आंसर रहेगा बल्लभगढ़। फरीदाबाद, ध्यान रहे कि यह फरीदाबाद में है, गुरुग्राम सीमा के पास। तो
यह एक भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है। फर्रुखनगर में नमक का व्यापार चरम पर किस काल में था? मुगल काल और ब्रिटिश काल। फर्रुखनगर से दिल्ली तक नमक ढोने के लिए राजपुताना मालवा रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? 1873। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गुरुग्राम में होम रूलिंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंज बिहारी लाल। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध गुरुग्राम में किस स्तर पर हुआ था? बहुत भारी विरोध और हड़तालें हुई। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को हरियाणा में कहां हुई थी, जिसका असर गुरुग्राम पर भी पड़ा था? पलवल रेलवे स्टेशन। गुरुग्राम के किस स्वतंत्रता सेनानी ने आजाद हिंद फौज आईएनए में मुख्य भूमिका निभाई थी? मेजर सूरजमल। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी माता कृपी की याद में गुरुग्राम में कौन सा पौराणिक स्थल प्रसिद्ध है? माता शीतला देवी मंदिर। इतिहास के अनुसार गुरुग्राम के किस स्थान पर पांडवों ने अस्त्र शस्त्र धोए थे? भीमकुंड खांडसा के पास है ये। महाभारत के किस पात्र का एकमात्र मंदिर गुरुग्राम के खांडसा गांव में स्थित है? एकलव्य। अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार हरियाणा के किस जिले को माना जाता है? गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर। गुरुग्राम जिले की सीमा पंजाब के किस जिले से लगती है? किसी से भी नहीं। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देना। गुरुग्राम की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है? दिल्ली। अगर उसका कोई आंसर आपको नहीं आता है तो अगली वीडियो में उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। गुरुग्राम जिला हरियाणा के किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है? गुरुग्राम मंडल। गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। गुरुग्राम जिले में कुल कितने उपमंडल हैं? 4। गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, फर्रुखनगर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गुरुग्राम जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 15.1 लाख। - 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम। कितना है? 73.96%। गुरुग्राम का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, जो हरियाणा में सबसे कम था? 854। 854। अब हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। भूगोल, झीलें, नदियां एवं जलवायु। इसमें हमारे प्रश्न रहेंगे 41 से 80। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है जो गुरुग्राम में है? दमदमा झील। दमदमा झील गुरुग्राम के किस क्षेत्र के पास स्थित है? सोहना। दमदमा झील कुल कितने एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है? 3000 एकड़। गुरुग्राम में स्थित खलीलपुर झील किस प्रकार की झील है? प्राकृतिक और मौसमी झील है ये। प्रसिद्ध वसई आर्द्र भूमि जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, कहां पर है? गुरुग्राम। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हर बार एसएससी के द्वारा रिपीट किया जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। गुरुग्राम की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है?
अर्ध शुष्क महाद्वीपीय। गुरुग्राम में सोना के गर्म पानी के चश्मे में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गंधक, सल्फर। ये क्वेश्चन भी हर बार रिपीट होता है। सोना के गर्म पानी के चश्मे कुंड का तापमान लगभग कितना रहता है? 46 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियां किस दिशा में फैली हुई हैं? दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। गुरुग्राम की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है जो अरावली से निकलकर पटौदी की तरफ बहती है? साहिबी नदी। साहिबी नदी गुरुग्राम के किस स्थान से होकर हरियाणा में आगे बढ़ती है? पटौदी। गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क कितने एकड़ में फैला है? 380 एकड़। भारत का पहला ओसीएम साइट किसे घोषित किया गया है? अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। गुरुग्राम जिले में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 400 से 600 मिलीमीटर। गुरुग्राम जिले में किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? बलुई, दोमट और हल्की पीली मिट्टी। गुरुग्राम का कौन सा क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध रहा है? फर्रुखनगर। गुरुग्राम में घाटा झील कहां पर है? सेक्टर 56। गोल्फ कोर्स रोड। यह एक मौसमी कृत्रिम प्राकृतिक जल संचयन क्षेत्र है। गुरुग्राम जिले की उत्तरी सीमा किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से घिरी है? दिल्ली। गुरुग्राम के पश्चिम में हरियाणा का कौन सा जिला स्थित है? झज्जर और रेवाड़ी। गुरुग्राम जिले के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? नूह, मेवात। गुरुग्राम में अरावली पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई लगभग कितनी है? 300 से 400 मीटर। गुरुग्राम में सोहना पहाड़ी की चोटी पर स्थित प्राचीन किले का नाम क्या है? सोहना का किला, भरतपुर राजा का किला। सल्तनत काल के शासक बलवंत द्वारा गुरुग्राम की सीमा पर कौन सा प्रसिद्ध किला बनवाया गया था? गोपालगिरी का किला। गुरुग्राम जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ये है लगभग 9%। गुरुग्राम में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप और गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर किस नदी से पानी लेती है? यमुना नदी, ओखला बैराज से। गुड़गांव नहर से हरियाणा के किन जिलों में मुख्य रूप से सिंचाई होती है? गुरुग्राम और फरीदाबाद। गुरुग्राम में भूमिगत जल स्तर की स्थिति क्या है? अतिदोहित, डार्क जोन। गुरुग्राम में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रसिद्ध कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? अरावली वन्यजीव कॉरिडोर। गुरुग्राम में स्थित चंदू बुडेड़ा जल शोधन संयंत्र किस नहर पर आधारित है? एनसीआर वाटर चैनल, गुरुग्राम वाटर चैनल। गुरुग्राम जिले में मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तेज हवाएं और अरावली में अवैध खनन। चिल्लावन वन क्षेत्र गुरुग्राम के किस तहसील के अंतर्गत आता है? सोहना। अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में गुरुग्राम में किस नाम से पुकारा जाता है? मेवात की पहाड़ियां, कली की पहाड़ियां। गुरुग्राम जिले में किस मौसम में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? मई जून।
शीत ऋतु में गुरुग्राम का न्यूनतम तापमान लगभग कितना चला जाता है? 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। गुरुग्राम का कौन सा कस्बा अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल तलहटी में बसा है? सोहना। गुरुग्राम की प्रमुख झील दमदमा का मुख्य जल स्रोत क्या है? वर्षा का पानी और अरावली की पहाड़ियों से बहकर आने वाले झरने। गुरुग्राम जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं? 5। गुरुग्राम, सोहना, पटौदी, फर्रुखनगर, मानेसर। मानेसर को आधिकारिक तौर पर गुरुग्राम की नई तहसील का दर्जा कब मिला था? 2020 में। गुरुग्राम जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला की उम्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से क्या मानी जाती है? विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला। दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप कम समय में अच्छे क्वेश्चंस की तैयारी कर सको। यूट्यूब पर बहुत सारी मैराथन आपको मिलेंगी जो आपका कम से कम 12 घंटे 4-5 घंटे खा जाएंगी, लेकिन ये वीडियो आपको सटीक जानकारी देगी और 1 घंटे से पहले ही मिनिमम आधे घंटे में आपको एक जिला कवर कर देगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको एंड तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए। धार्मिक स्थल, मंदिर, मेले एवं संस्कृति, इसमें हमारे 81 से 120 तक प्रश्न रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं इसे। शीतला माता मंदिर में पूजा के लिए कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? सोमवार और मंगलवार। शीतला माता मंदिर श्राइन बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991। शीतला माता मंदिर श्राइन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि फिलहाल करंट हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। शीतला माता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चेचकी देवी, मसानानी माता, कृपी माता, ललिता माता, हम सभी नाम से इनको जानते हैं। गुरुग्राम के किस गांव में चैत्र और आश्विन मास में माता शीतला का विशाल मेला लगता है? मुख्य गुरुग्राम शहर। बूढ़ो माता का मेला या फिर बूढ़ी माता भी बोल देते हैं हम इसको, का मेला गुरुग्राम के किस गांव में आयोजित होता है? मुबारिकपुर गांव, फर्रुखनगर। गुरुग्राम में प्रसिद्ध शाह चोखा खोरी का मेला किस समुदाय संस्कृति का प्रतीक है? मुस्लिम मेव समुदाय। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होता है, इसको थोड़ा फोकस करना। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महादेव का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर शिवरात्रि को लगता है? इच्छापुरी गांव, यहाँ शिव जी का प्राचीन मंदिर है। गुरुग्राम के सोहना में प्रतिवर्ष मार्च के महीने में कौन सा प्रसिद्ध विटेज शो आयोजित होता है? विटेज कार रैली। सोहना विटेज कार रैली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1964। गुरुग्राम का प्रसिद्ध पटौदी पैलेस किस स्थापत्य शैली में बना है? तो ये क्वेश्चन अभी रिपीट भी हुआ था दोस्तों। इंडो सार्वजनिक औपनिवेशिक पश्चिमी शैली, इस पे थोड़ा फोकस करना। पटौदी पैलेस का डिजाइन 1935 में किस विदेशी आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया गया था? हैज। फर्रुखनगर के किस द्वार को दिल्ली दरवाजा के नाम से जाना जाता है? फर्रुखनगर किले का मुख्य प्रवेश द्वार। ये हमारा ग्रुप डी में 2023 में क्वेश्चन आया था। फर्रुखनगर में स्थित अष्टकोणीय बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? फौजदार खान, 1733 ईस्वी।
गुरुग्राम के सराय अलीवर्दी खान गांव की मस्जिद की प्रमुख विशेषता क्या है? यह पूरी तरह लाल पत्थर से बनी प्राचीन सराय नुमा मस्जिद है। गुरुग्राम का काशन गांव किस मेले के लिए पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है? भगत पूरनमल का मेला। भगत पूरनमल का मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? भाद्रपद। गुरुग्राम जिले में सातों संतों की याद में कौन सा मेला लगता है? सती का मेला। क्वेश्चन, खोरी के नजदीक स्थानीय मान्यता। गुरुग्राम के किस प्राचीन मंदिर को सांझी संस्कृति यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र माना जाता है? सराय अलीवर्दी। गुरुग्राम में जैन समुदाय का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? फर्रुखनगर। गुरुग्राम के सोहना में शाही स्नान का महत्व किस दिन होता है? सोमवती अमावस्या को, सूर्य ग्रहण के दिन, मकर संक्रांति को। यहाँ पर इन तीनों दिनों में स्नान किया जाता है और इसका महत्व है। चैत्र चौदस का मेला गुरुग्राम के किस क्षेत्र में प्रमुखता से लगता है? सोहना रोड क्षेत्र। गुरुग्राम में स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स क्या है? भारत का पहला लाइव एंटरटेनमेंट और थिएटर डेस्टिनेशन। किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम के किस सेक्टर में स्थित है? सेक्टर 29। गुरुग्राम के किस गांव को नेहरू सेना और स्वतंत्रता सेनानियों का गांव कहा जाता है? बोंडसी। गुरुग्राम के पटौदी प्लेस को वर्तमान में किस रूप में प्रयोग किया जाता है? हेरिटेज होटल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। फर्रुखनगर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फौजदार खान ने, शीश महल के साथ ही। गुरुग्राम में लोक रंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किसके द्वारा किया जाता है? हरियाणा कला परिषद और हरियाणा पर्यटन विभाग। गुरुग्राम की लोक कलाओं में सांग का मंचन किस भाषा बोली में मुख्य रूप से होता है? अहिरवाटी और हरियाणवी। गुरुग्राम का दक्षिणी भाग अहिरवाल बेल्ट में आता है। गुरुग्राम के पश्चिमी भाग पटौदी फर्रुखनगर में कौन सी बोली सबसे अधिक बोली जाती है? हरियाणवी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। गुरुग्राम के सोहना रोड पर स्थित दमदमा शब्द का अर्थ क्या होता है? ऊंचा, टीला या मचान। भीमकुंड गुरुग्राम के किस प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र के बिल्कुल पास है? सेक्टर 37 खांडसा। गुरुग्राम में ईसाई समुदाय का प्राचीन चर्च किस क्षेत्र में स्थित है? सिविल लाइंस गुरुग्राम। एपिफेनी चर्च का निर्माण किस काल में हुआ था? ब्रिटिश काल 1862। शीतला माता मंदिर की वास्तुकला किस शैली से प्रभावित है? राजस्थानी और मुगल मिश्रित शैली। ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। गुरुग्राम के किस कस्बे को नवाबों का शहर कहा जाता है? पटौदी। गुरुग्राम जिले के सोहना में किस राजा की छतरी ऐतिहासिक धरोहर है? भरतपुर के राजा सूरजमल के परिवार की। गुरुग्राम का धनकोट गांव किस ऐतिहासिक घटना या साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध साहित्य के अनुसार महात्मा बुद्ध यहाँ आए थे। सॉरी दोस्तों।
गौतम बुद्ध के समय बौद्ध ग्रंथों जैसे मंजिम निकाय में गुरुग्राम के किस स्थान का उल्लेख थुलकोटित के रूप में मिलता है? धनकोट। गुरुग्राम में कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नाहरसिंह महल, फरीदाबाद। HSSC अक्सर इसे कलाखंड उत्सव खंड में पूछता है। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एवं पर्यावरण। इसमें हमारे प्रश्न रहेंगे 121 से 160। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम के किस कस्बे के मार्ग पर स्थित है? फर्रुखनगर मार्ग। सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज का श्रेय किसे जाता है? पीटर जैक्सन, ब्रिटिश पक्षी विज्ञानी। सुल्तानपुर पक्षी विहार को सलीम अली पक्षी विहार के रूप में किस महान व्यक्ति के सम्मान में नामित किया गया? डॉक्टर सलीम अली, वर्डमैन ऑफ इंडिया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा कब मिला था? 1972। सुल्तानपुर नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 1.43 वर्ग किलोमीटर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में मुख्य रूप से सर्दियों में कौन सा प्रवासी पक्षी आकर्षण का केंद्र होता है? साइबेरियन क्रेन। दोस्तों, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, हर बार। आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। हरियाणा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से इको सेंसिटिव जोन घोषित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं जिसपे इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उनको अच्छे से लर्न कर लेना। रामसर कन्वेंशन के तहत सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया था? अगस्त 2021। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर स्थित वॉच वाटर टावर और लेक का रख रखाव कौन सा विभाग करता है? हरियाणा का वन्यजीव विभाग। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में पक्षियों की लगभग कितनी प्रजातियां देखी जा सकती हैं? 250 से अधिक। गए हो आप कभी? तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा नजारा है वहां, क्योंकि मैं तो अभी तक गई नहीं हूँ। गुरुग्राम का बसई गांव किस पर्यावरण संकट के लिए खबरों में रहता है? सॉरी, आर्द्र भूमि का सिकुड़ना और शहरीकरण। गुरुग्राम में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए नगर वन कहाँ विकसित किया गया है? घाटा गांव और सिकंदरपुर अरावली क्षेत्र। गुरुग्राम में अरावली सफारी पार्क कितने क्षेत्र में बनाने की घोषणा की गई है, जो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा? 10,000 एकड़। प्रस्तावित विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा के किन दो जिलों के अरावली क्षेत्र में फैला होगा? गुरुग्राम और नूह। नूह का नाम बदल कर क्या, नूह को हम क्या बोलते हैं? मेवात। गुरुग्राम की जलवायु को प्रभावित करने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला को किस प्रकार का अवरोधक माना जाता है? थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने वाला रेगिस्तानी अवरोधक। गुरुग्राम जिले में पर्यावरण न्यायालय के तहत मामलों की सुनवाई कहाँ होती है? फरीदाबाद विशेष पर्यावरण न्यायालय। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सर्दियों में गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक अक्सर किस श्रेणी में रहता है? गंभीर, खराब। गुरुग्राम में प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सी विंग विशेष रूप से काम करती है? HSPCV। हरियाणा स्टेट
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्षेत्रीय शाखा। हरियाणा में ग्रीन बेल्ट का विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया है? एचएसवीपी और जीएमडीए। गुरुग्राम में कचरा प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध बंदवाड़ी प्लांट कहाँ स्थित है? गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर अरावली की पहाड़ियों में। दोस्तों, हम आ गए हैं पार्ट 5 पर, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे कितने व्यूअर्स हैं जो मुझे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गुरुग्राम को किस मुख्य कारण से साइबर सिटी कहा जाता है? यहाँ देश की बड़ी आईटी कंपनियों के हब और कॉल सेंटर स्थित हैं। हरियाणा के किस जिले को मेडी सिटी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ विश्व स्तरीय बड़े अस्पताल जैसे मेदांता, फोर्टिस हैं। गुरुग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का पहला कारखाना गुरुग्राम में कब स्थापित हुआ था? बताइए दोस्तों। 1981 में। उत्पादन हुआ था 1983 में शुरू हुआ। मारुति उद्योग की स्थापना में किस भारतीय नेता की महत्वपूर्ण परिकल्पना भूमिका थी? संजय गांधी। गुरुग्राम से मारुति सुजुकी का पहला मॉडल कौन सा लॉन्च हुआ था जिसने भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बदल दिया? मारुति 800। गुरुग्राम का उद्योग विहार किस लिए प्रसिद्ध है? औद्योगिक रेडीमेड गारमेंट्स, आईटी कंपनियां और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब। हरियाणा का प्रमुख औद्योगिक मॉडल टाउनशिप आईएमटी मानेसर का पूर्ण रूप क्या है? इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप मानेसर। आईएमटी मानेसर को विकसित करने वाली मुख्य नोडल एजेंसी कौन सी है? HSIIDC। इसकी फुल फॉर्म देख लेना, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। गुरुग्राम को प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के शहरों में कौन सा स्थान प्राप्त है? तीसरा। हरियाणा सरकार को मिलने वाले कुल राजस्व का लगभग कितना प्रतिशत अकेले गुरुग्राम जिले से आता है? लगभग 50 से 60%। इसलिए इसे हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। गुरुग्राम को सपनों का शहर क्यों कहा जाता है? कारपोरेट नौकरियों और स्टार्टअप्स के प्रचुर अवसरों के कारण। देश की प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। विश्व प्रसिद्ध मेदांता व मेडिसिटी अस्पताल के संस्थापक कौन हैं जो गुरुग्राम में कार्यरत हैं? डॉक्टर नरेश त्रेहन। गुरुग्राम का पहला मॉल कौन सा था जिसने यहाँ मॉल संस्कृति की शुरुआत की? सहारा मॉल, प्लाजा मॉल, एमजी रोड। एशिया के सबसे बड़े मॉलों में से एक एमबीएस मॉल गुरुग्राम में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH48। गुरुग्राम में इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थापित की गई है? उद्योग विहार फेज 4। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से लगभग कितनी कंपनियों के क्षेत्रीय या मुख्य कार्यालय गुरुग्राम में हैं? 250 से अधिक। गुरुग्राम में फार्मास्यूटिकल दवा निर्माण का बड़ा केंद्र कहाँ विकसित हुआ है? आईएमटी मानेसर। गुरुग्राम के किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी व कोरियाई निवेश जोन कहा जाता है? मानेसर। सॉफ्टवेयर के निर्यात में गुरुग्राम का भारत में कौन सा स्थान है? बेंगलुरु और चेन्नई के बाद तीसरा प्रमुख स्थान। भाग 6,
प्रशासन, राजनीति, शहरी निकाय एवं संस्थाएं। प्रश्न 161 से 210। गुरुग्राम नगर निगम एमसीजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2008। गुरुग्राम जिले का दूसरा नगर निगम मानेसर नगर निगम एमसीएम कब बनाया गया था? दिसंबर 2020। यह हरियाणा का 11वां नगर निगम बना है। हरियाणा के किस जिले में वर्तमान में 2 नगर निगम कार्यरत हैं? गुरुग्राम। गुरुग्राम के बुनियादी ढांचे और बड़े विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार मुख्य संस्था जीएमडीए का पूर्ण रूप क्या है? गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। जीएमडीए की स्थापना किस वर्ष के विशेष अधिनियम के तहत की गई थी? 2017। गुरुग्राम लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की कुल कितनी सीटें आती हैं? 9 विधानसभा सीटें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गुरुग्राम जिले में कुल कितनी विधानसभा सीटें स्थित हैं? 4 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी हैं? गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, बादशाहपुर। गुरुग्राम जिले की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है? पटौदी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी लगती है कि मेरे लिए बेस्ट है या मुझे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतदाताओं की संख्या के लिहाज से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बादशाहपुर, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसके बाद यहाँ पुलिस कमिश्नर सीपी बैठने लगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 2008। हरियाणा की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? कला रामचंद्रन। हरियाणा राज्य का एकमात्र पुलिस जिला जो राजस्व जिला नहीं है लेकिन वहां अलग एसपी कमिश्नरी विंग है, तो कौन कौन से हैं? सॉरी दोस्तों। हांसी और मानेसर, डबवाली, गोहाना। उपर्युक्त सभी अब पुलिस जिले बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? फ्रांस। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम में किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? गवाल पहाड़ी। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। यहाँ एचसीएस और आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। HIPA हिपा की स्थापना गुरुग्राम में किस वर्ष की गई थी? 1983, 1988। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम में कहां पर है? नैनवाल, मानेसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार रिपीट होता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1997। हरियाणा के किस जिले में स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सबसे पहले खोला गया था? गुरुग्राम।
गुरुग्राम जिला अदालत की नई आधुनिक इमारत कहाँ स्थित है? राजीव चौक के पास, सिविल लाइंस। गुरुग्राम विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ आमतौर पर कौन होता है? एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होता है? हरियाणा के मुख्यमंत्री। कमेंट में बताइए दोस्तों, अभी फिलहाल करंट में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? फास्ट। गुरुग्राम में नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुराना राष्ट्रीय केंद्र अकेडमी रही है? गुरुग्राम फ्लाइंग क्लब। और मुझे अपना अपना कमेंट छोड़ दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का बड़ा कैंप आरक्षित बटालियन केंद्र गुरुग्राम में कहाँ है? भौंडसी। यहाँ हरियाणा के पुलिस का भी बड़ा ट्रेनिंग सेंटर और जेल परिसर है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ब्लैक कैट कमांडो का मुख्य बेस और ट्रेनिंग सेंटर गुरुग्राम में कहाँ पर है? मानेसर। मानेसर में स्थित एनएसजी कैंप को किस वर्ष आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए देश का मुख्य केंद्र बनाया गया था? 1984। गुरुग्राम मंडल का नेतृत्व कौन करता है? मंडलायुक्त, डिविजनल कमिश्नर। गुरुग्राम जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है जो कानून व्यवस्था और राजस्व संभालता है? उपायुक्त, डीसी। गुरुग्राम के भौंडसी जेल का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया? जिला सुधार गृह गुरुग्राम। अच्छा ही हुआ दोस्तों, थोड़ा अजीब सा नाम था। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद हरियाणा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर SCERT गुरुग्राम मुख्य रूप से क्या काम करता है? स्कूल शिक्षकों की ट्रेनिंग और शैक्षणिक पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना। गुरुग्राम में MG रोड का पूरा नाम क्या है जो मॉल रोड के नाम से प्रसिद्ध है? मेहरौली गुड़गांव रोड। दिल्ली के मेहरौली को जोड़ता है ये, पर लोग इसे महात्मा गांधी रोड भी समझ लेते हैं। गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नवंबर 2013। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रैपिड मेट्रो गुरुग्राम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह भारत की पहली पूरी तरह से निजी तौर पर वित्त पोषित मेट्रो प्रणाली है। देखा आपने दोस्तों, जैसे जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन गुरुग्राम के किस अंतिम स्टेशन तक आती है? मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम। हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो सेक्शन का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम। हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई किस जिले में है? यह भिवानी में है, लेकिन गुरुग्राम के तर्ज पर विकास के कारण चर्चा में आया था। भिवानी, भ्रमित ना हो, ये इसका आंसर भिवानी रहेगा। गुरुग्राम का कासन गांव किस विशेष औद्योगिक परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया था? IMT मानेसर विस्तार। हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम में किस स्थान पर हेलीकॉप्टर टर्मिनल बनाने की मंजूरी दी गई है? मानेसर। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी का नाम किसने दिया था? यह कब लोकप्रिय हुआ? वर्ष 2000 के बाद कॉरपोरेट और रियल एस्टेट के तेजी से विकास के कारण। गुरुग्राम में स्थित DLF का पूर्ण रूप क्या है जिसने शहर को बसाने में बड़ी भूमिका निभाई? दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस।
डीएलएफ साइबर सिटी के पास स्थित साइबर हब किस लिए प्रसिद्ध है? प्रीमियम डाइनिंग, फूड कोर्ट और कॉर्पोरेट सोशल लाइफस्टाइल के लिए। गोहाना जिले के सोहना में केएमपी एक्सप्रेसवे का एक मुख्य जंक्शन है। केएमपी का पूरा नाम क्या है? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। केएमपी एक्सप्रेसवे को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे। केएमपी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है जो मानेसर से होकर गुजरता है? 135.6 किलोमीटर। गुरुग्राम को फरीदाबाद से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे रोड को अरावली में किस नाम से जाना जाता है? गुरुग्राम फरीदाबाद पहाड़ी रास्ता, जीएफ रोड। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का शुरुआती हिस्सा गुरुग्राम के किस स्थान के पास से शुरू होकर गुजरता है? सोहना अलीपुर के गांव के पास में है। गुरुग्राम में राजीव चौक और इफको चौक किस राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रमुख चौराहे हैं? NH-48। गुरुग्राम में फ्लाईओवर का शहर भी कई बार किसे कहा जाता है जहां एलिवेटेड रोड का संजाल है? सोहना रोड एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर। गुरुग्राम जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिम रेलवे, NWR। शिक्षा व्यक्तित्व यानी कि हमारा पार्ट 7 स्टार्ट हो गया है। शिक्षा व्यक्तित्व करंट अफेयर्स एवं विविध। हमारे इसमें प्रश्न रहेंगे 211 से 250। गुरुग्राम में स्थित AMT यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? पंचगांव मानेसर। प्रसिद्ध SGT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में कहां पर है? बुढेड़ा चंदू बुढेड़ा रोड। गुरुग्राम के किस छोटा हो जाए गुरुग्राम के किस विश्वविद्यालय को IITM यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था जिसे अब द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी कहा जाता है? सेक्टर 23A गुरुग्राम। हरियाणा का पहला सशस्त्र बल तैयारी संस्थान लड़कों के लिए कहां स्थापित करने की घोषणा की गई थी? सोहना गुरुग्राम। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का संबंध हरियाणा के जींद से है लेकिन वे गुरुग्राम में किस अकादमी से जुड़े हुए हैं? स्थानीय चेस और क्रिकेट क्लबों से। पटौदी के नवाब इफ्तिखार खान अली खान पटौदी के ने किस देश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेला था? इंग्लैंड और भारत दोनों की तरफ से। मंसूर अली खान पटौदी टाइगर पटौदी का विवाह किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री से हुआ था? शर्मिला टैगोर। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और सोहा अली खान गुरुग्राम के किस महल के उत्तराधिकारी हैं? पटौदी प्लेस। हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम में सफारी पार्क के विकास के लिए किस देश की सफारी जैसे शारजाह सफारी का अध्ययन किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात। देश का पहला अनाज ATM अन्नपूर्ति गुरुग्राम के किस कस्बे में खोला गया था? फरूखनगर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए। अनाज ATM के से राशन कार्ड धारकों को कितने समय में अनाज प्राप्त हो जाता है? मात्र 5 से 7 मिनट के भीतर। दोस्तों एंड तक बने रहिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ग्रुप D का एग्जाम आने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरियाणा का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम।
गुरुग्राम में हेली हब स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली एनसीआर में हेलीकॉप्टर टैक्सियों, चार्टर उड़ानों और चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं को कनेक्टिविटी देना। गुरुग्राम के शीतला माता देवी मंदिर के पुनर्निर्माण और इसके कार्यकल्प के लिए सरकार ने बजट में कितनी राशि करोड़ों में स्वीकृत की है? विशाल भव्य मंदिर परिसर का निर्माण। गुरुग्राम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरे से कंचन नीति के तहत कौन सा पार्क चर्चा में था? गुरुग्राम बेस्ट टू वंडर रिसाइकलिंग इनिशिएटिव पार्क। गुरुग्राम के किस गांव को डिजिटल गांव या वाईफाई सक्षम गांव पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया था? धनकोट और सोहना के कुछ स्थानीय गांव। गुरुग्राम में पुरुषों व महिलाओं की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है, जो हरियाणा में शीर्ष स्तर पर है? कुल साक्षरता दर लगभग 84.70%। गुरुग्राम में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक लगभग कितनी है? 90.46%। गुरुग्राम में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, जो हरियाणा में सबसे अधिक है? 77.98%। गुरुग्राम जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? लगभग 12 से 13%। गुरुग्राम में सिकाड़ा या अरावली के जंगलों में पाए जाने वाले विशेष कीटों पर शोध कहाँ होता है? स्थानीय वन विभाग केंद्रों और जैव विविधता पार्क में। गुरुग्राम में स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम के किस खेल के लिए मुख्य प्रसिद्ध है? क्रिकेट और एथलेटिक्स। ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम के किस सेक्टर में स्थित है? सेक्टर 38। सॉरी दोस्तों। गुरुग्राम के मानेसर में कचरा मुक्त शहर स्टार रेटिंग में कौन सी रेटिंग हासिल की थी? 3 स्टार 5 स्टार श्रेणियों में लगातार सुधार। गुरुग्राम में रैपिड रेल का कौन सा कॉरिडोर गुजर रहा है? दिल्ली गुरुग्राम शाहजहांपुर नीमराना बहरोड जयपुर कॉरिडोर। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी कितने एकड़ में विकसित की जा रही है? लगभग 1000 एकड़ से अधिक। हरियाणा के किस जिले में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है? गुरुग्राम। गुरुग्राम में किस स्थान पर प्रतिवर्ष सूरजकुंड मेले की तर्ज पर स्थानीय सरस मेला लगता है? सेक्टर 29 लेजर वैली ग्राउंड। गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड की क्या विशेषता है? यह ओपन एयर कंसर्ट प्रदर्शनियों और संगीत उत्सवों का प्रमुख केंद्र है। गुरुग्राम की प्रमुख औद्योगिक कंपनी का पुराना नाम हीरो होंडा था, उसका मुख्य विनिर्माण वेश कहाँ रहा है? धारूहेड़ा रेवाड़ी और गुरुग्राम स्वतः। गुरुग्राम जिलों में वाहनों का पंजीकरण कोड मुख्य शहर के लिए क्या है? इसमें सभी ऑप्शन रहेंगे HR 26 HR 55 HR 72। लेकिन मुख्य पर्सनल कार का कोड HR 26 है। इसमें ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों। गुरुग्राम के सोहना का RTO कोड क्या है? HR 27। गुरुग्राम के पटौदी का RTO कोड क्या है? HR 76। गुरुग्राम जिले के किस कस्बे में नमक की पुरानी झील के अवशेष आज भी खेतों में दलदल के रूप में दिखाई देते हैं? फारूखनगर। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार गुरुग्राम की तर्ज पर किस शहर को नवीनतम औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? पंचकुला। गुरुग्राम में स्थित प्रसिद्ध
अम्बियस द्वीप किस लिए जाना जाता है? यह एक लग्जरी एकीकृत टाउनशिप और वाणिज्यिक परिसर है जो दिल्ली बॉर्डर पर है। गुरुग्राम जिले का जनघनत्व 2011 के अनुसार कितना है? 1204 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। वीडियो लंबी ना हो, जल्दी जल्दी मैं इनको पढ़ लेती हूँ दोस्तों, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन था हमारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुग्राम में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग कितनी है? लगभग 13 से 14 लाख से अधिक। ये सिर्फ गुरुग्राम के लिए ही है वीडियो, इसमें सिर्फ एक गुरुग्राम जिला ही कवर किया गया है दोस्तों, ठीक है। गुरुग्राम जिले की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध मार्केट कौन सी है जिसे स्थानीय लोग सदर बाजार कहते हैं? सदर बाजार पुराना गुरुग्राम। अगर आपको लगता है कि दोस्तों कि ये मुझे और भी मतलब ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि अगली वीडियो आपको किस जिले पर चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।